यहाँ पर हम स्ट्रे वैकेंसी राउंड का कट ऑफ देखने वाले हैं। स्ट्रे वैकेंसी राउंड 4 का कट ऑफ क्या गया है, उसके साथ साथ स्ट्रे वैकेंसी राउंड 5 का कट ऑफ क्या जाएगा और कट ऑफ कम क्यों नहीं हुआ, कट ऑफ एज इट इज़ क्यों रहा, बिल्कुल ही कम नहीं हुआ और अगले राउंड में कम होगा क्या, ये इस वीडियो में मैं बता दूंगा। ठीक है, सो देख लेते हैं हम स्ट्रे वैकेंसी राउंड 4 का कट ऑफ। ठीक है, सो यहाँ पर ओपन कैटेगरी जो है उसका कट ऑफ गया है 7,81,403। ठीक है, सिलेक्शन लिस्ट में सीईटी सेल वेबसाइट पे जाना है, डाउनलोड कर लेना है आपने वो, मैं लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर टेलीग्राम पे मैंने ऑलरेडी डाली हुई है सिलेक्शन लिस्ट, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो। ये नंबर डाल दिया ना आपने तो आपको समझ जाएगा कि ओपन कैटेगरी का बच्चा स्ट्रे वैकेंसी राउंड 4 में ये नंबर पे, ये AIR पे लगा हुआ है और आपने आपकी भी AIR कंपेयर कर लेनी है। ओके, ओबीसी कैटेगरी के बच्चों ने 7,88,495, VGA 8,21,734, NTB 8,43,936, NTC 7,92,498, NTD सेम एज ओपन। ठीक है, SCVC 11,71,113, SC 7,92,622। ठीक है, ST 10,02,76। ठीक है, अब स्ट्रे राउंड 5 में कट ऑफ क्या जाएगा, तो मैं एक छोटा सा बोल देना चाहता आपको कि कट ऑफ कम क्यों नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो थे BAMS में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जिनकी रैंक 6 लाख के आसपास थी, तो उन्होंने इस बार क्या सोचा कि अब जाने दो, BAMS में नंबर नहीं लग रहा तो हम चॉइस फिलिंग में जो BHMS के कॉलेज है वो भी डाल देंगे। तो उन्होंने क्या किया, BHMS के भी कॉलेज जो नए आए थे वो डाल दिए और उनको अलॉटमेंट हो गया। क्यों अलॉटमेंट हुआ, ताकि उनकी रैंक अच्छी थी। ठीक है, समझ में आया, गुड। सो यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ ओपन कैटेगरी के लिए 7,83,000 स्ट्रे वैकेंसी राउंड 5 का जो आने वाला राउंड है। उसके बाद OBC कैटेगरी का 7,79,000, VGA का 8,23,000, NTB का 8,47,000, NTC का 7,95,500, NTD का सेम एज ओपन, मतलब कितना 7,83,000। उसके बाद SCVC का 11,73,000 के आसपास जा सकता है, SC का 7,95,600 के आसपास जा सकता है, ST का 10,05,200 के आसपास जा सकता है। ये रैंक अगर समझो XYZ कैटेगरी है आपकी, एग्जाम्पल के तौर पे NTB कैटेगरी है और 8,47,000 के अंदर आपका रैंक है, तो आप लग जाओगे, फॉर श्योर लग जाओगे। लेकिन आपने चॉइस फिलिंग में गलती नहीं करनी चाहिए थी। जो चॉइस फिलिंग में गलती की है बहुत सारे बच्चों ने, उन्होंने कैटेगरी रिजर्व ही नहीं की। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ओपन के सीट ज़्यादा वैकेंट है तो ओपन से हम भरेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ओपन कैटेगरी में बच्चे भी ज़्यादा रहते हैं और सीट भी ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, वेराज आपकी जो कैटेगरी है उसमें स्टूडेंट कम रहते हैं और सीट भी कम रहते हैं, लेकिन स्टूडेंट और भी ज़्यादा कम रहते हैं। ठीक है, सो ये गलती बहुत सारों ने की है। एक और बहुत बड़ी गलती ये की है बच्चों ने कि उन्होंने कॉलेजेस पूरे ऐड नहीं किए हुए होंगे। ठीक है, मैंने वैसी गलती नहीं की है, मतलब मैंने पर्सनली बहुत सारे चॉइस फिलिंग करके दी है और वो चॉइस फिलिंग में ये गलती आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, जिन्होंने मेरे से चॉइस फिलिंग करवाई है या फिर मेरे से काउंसलिंग करवाई है 899 रुपीज़ में, मैंने उनका बराबर से चॉइस फिलिंग करके दी है। बहुत सारे बच्चों ने चॉइस फिलिंग में गलती की है, तो यहाँ पर आपको गलती की होगी तो भुगतना ज़रूर पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद कट ऑफ डिक्रीज क्यों नहीं हुआ ये भी बोल दिया मैंने। और अगर आपका अच्छा रैंक होगा और फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होता होगा तो क्या हो सकता है कि यहाँ पर आपने कहीं ना कहीं चॉइस फिलिंग में गलती की होंगी। ये सिर्फ महाराष्ट्र की बात चल रही है और स्टेट कोटा की बात चल रही है। ओके, अगर आपका बिल्कुल कुछ भी सवाल होगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। और अगर चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर हिट कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।